कहानी के पीछे का सीन कुछ ऐसा है कि एक लड़की अपनी छत से चांद को देखती है और वो चांद को उस प्रेमी से कंसीडर करती है और कहती है कि ये आसमां कहीं ठहर जाए जो मैं चांद अपना देख लूं। ये आसमां कहीं ठहर जाए जो मैं चांद अपना देख लूं। बड़ा ही गुस्ताख है ये चांद जो चांद मेरा देख। कि अजीब उलझन है जब ये तुमको मेरे बिना ही देखता। गुजारिश है आसमां से गर दे दे एक कोना अपने जहान में। कि गुजारिश है आसमां से कि गर दे दे एक कोना अपने जहान में। बन के एक तारा मैं भी बराबरी कर सकूं इस जहान से। कि बन के एक तारा मैं भी बराबरी कर सकूं इस चांद से। मैं निहारूं तुमको अपने ठिकाने से। मैं निहारूं तुमको अपने ठिकाने से जो तुम्हें प्यार हो जाए आसमां के हर एक सितारे। सच में बहुत अच्छा। Please nobody laugh. It's little funny but no one will laugh. Just feel the romance. Sure. I'm ready to do that. बिल्कुल। यूं तो देर रात को कभी वो बातों बातों में बहक जाता है, मगर वो ख्वाब में आए तो मेरा दिन बन जाता है। कि देर रात को वो बातों बातों में बहक जाता है, वो ख्वाब में आए तो मेरा दिन बन जाता है। और सुबह मन करता है कि दीवार से पटक कर तोड़ दूं उस घड़ी को मैं। वो मुझे सीने से लगाए उससे पहले अलार्म बज जाता है। दिल्ली ले जाओ तो इसी पर मैंने भी कुछ लिखा है कि सोच कर इतना सोचती हूँ तुम्हें। कि सोच कर इतना सोचती हूँ तुम्हें कि सोच भी हैरान है कितना सोचती हूँ तुम्हें। कि सोच भी हैरान है कितना सोचती हूँ तुम्हें। हर बार ये सोचती हूँ कि सोचना छोड़ दूंगी। कि हर बार ये सोचती हूँ कि सोचना छोड़ दूंगी और बार बार नहीं छोड़ पाती सोचना तुम्हें। मैंने एक सेम ऐसा लिखा था, सेम ऐसा। अब मैं इस पे एक आपने जो एक रिपीटेटेड वर्ड्स पे लिखा है ना, मैंने सेम ऐसा 2 लाइन लिखा था जैसा आपने रिपीटेटेड वर्ड पे लिखा है। यादों को याद करते रहना मुझे ही तो याद आता है। इसमें मेरी याददाश्त की तो कोई मजबूरी नहीं कि यादों को याद करते रहना मुझे ही तो याद आता है। बहुत सुंदर। इसमें मेरी याददाश्त की तो कोई मजबूरी नहीं। आज बहुत याद करके तुझे याद किया तो याद आया है। खैर तेरी यादें इतनी भी बुरी नहीं। बहुत सुंदर। वाह। तो इसमें मैंने लिखा है कि अब कंटेक्स्ट देती हूँ। एक लड़की है, उसको एक लड़का पसंद है और लड़का उस पर भाव नहीं देता, वो उसको नहीं देखता, लेकिन वो लड़की उसको पूछती है, वो उसको नहीं देखता। और आज बहुत सालों बाद वो लड़की उस लड़की को देखी है तो वो कहती है कि ये ज़रूरी तो नहीं दिल तुझे चाहता नहीं, पर अब हिम्मत नहीं दिल को फिर से तुड़वाने की। आज किसी अपने का जन्मदिन था, तेरे आया सिर्फ तू, तेरी हर एक बात खास। एक पैगाम भेजा खामोशी से लिपटा हुआ, पर तू अब नहीं जो कभी था हुआ। छोड़ देती हूँ ख्यालों के उस सफर को, पर तू तो आता है हर मोड़ पे इस नजर पे। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। नींद चुराकर हमारी वो हम ही से सवाल करते हैं। नींद चुराकर हमारी वो हम ही से सवाल करते हैं। सवाल के जवाब में उनका नाम हो वो इससे भी डरते हैं। सवाल के जवाब में उनका नाम समझते हैं हम उनकी सारी छेड़खानी। वो तंग भी करते हैं और नाम लेने भी नहीं देते। वाह। वाह। और कोई? अरे तुम कंटिन्यू ठीक करो। है तो मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए। ये मेरी पोएम मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे बोली थी, भैया नहीं बोल रही हूँ। ऑल इंडिया रेडियो पे? उसको पढ़ी मैं दिखाऊंगी लाइन। ठीक है। कि मेरी सादगी से इश्क कर पाना तो बताना, दूर साथ चल पाना तो बताना। माँ कुछ खास है हमारी, माँ ना शक्ल कुछ खास नहीं है हमारी। मेरी बातों पर एतबार कर पाना तो बताना। वाह।
कि मेरी सादगी से इश्क कर पाना तो बता, मैं जैसी हूँ मुझे स्वीकार कर पाना तो बता। हाँ जानती हूँ शक्ल सुंदर है तुम्हारी, हाँ जानती हूँ शक्ल सुंदर है तुम्हारी, किसी के कहने में आकर न पसंद करना हमें, किसी के कहने में आकर न पसंद करना हमें, और देना जिंदगी भर ताना कि लिखी थी मेरी किस्मत में तुमसे भी सुंदर नारी। वाह, जिंदगी भर साथ दे पाना तो बताना, जिंदगी भर साथ दे पाना तो बताना, मेरी सादगी से इश्क कर पाना तो बताना। अरे ब्याह कर लाए हैं हमें आप, अरे ब्याह कर लाए हैं हमें आप, थोड़ी तो लाज रखिए इस विवाह की हमारी। धीरे धीरे मेरी सादगी से इश्क कर पाना तो बता। अरे ब्याह कर लाए हैं हमें आप, थोड़ी तो लाज रखिए इस विवाह की हमारी। धीरे धीरे भले जिंदगी में आना, धीरे धीरे भले जिंदगी में आना, मेरी सादगी से इश्क कर पाना तो बता। ये कलयुग है जनाब, यहाँ आसान है रिश्ते बनाना, ये जनाब यहाँ आसान है रिश्ते बनाना, पर निभाते उन्हें लग जाती है उम्र सारी। मैंने तो बहुत बातें बता डाली, मैंने तो बहुत बातें बता डाली, अब की बार है आपकी बार। हाँ जानती हूँ आता है आपको सिर्फ बातें बनाना, वाह, मेरी सादगी से इश्क कर पाना तो बताना। वाह। वाह, वाह, वाह। So it's my turn? हाँ बिल्कुल। Okay. So the title is डर लगता है। क्या? डर लगता है। डर लगता है तुम्हें खो देने से। सुनो। आगे आगे आगे। No interruption please. ना बढ़ाओ फासले दरमियान, हमें फासलों से डर लगता है। अकेलेपन से नहीं, तुम्हारे बगैर जीने से डर लगता है। हमसे बात ना करके क्यों सितम ये कर रहे हो हम पर इतने, तुम्हें पता है ना तुम्हारे रूठ जाने से हमें डर लगता है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे रूठ जाने से हमें डर लगता है। आखिर क्यों करते हो बहकी बहकी सी बातें हमसे आधी रातों की, कि आखिर क्यों करते हो बहकी बहकी सी बातें हमसे आधी रातों में। सच बताओ तुम्हारे बहक जाने से हमें डर लगता है। वाह बहुत वाह। सुंदर। कि ये तुम्हारे बहक जाने से हमें डर लगता है। यूं तो अक्सर डरते नहीं, तुम जो नजरें मिलाने को कह दो तो डर लगता है। बहुत सुंदर। तुम जो नजरें मिलाने को कह दो तो डर लगता है, और ये तुम्हारी नजरों में भरी शरारत है जो हमारी पलकें झुकाती है। ना आया करो, हमें डर लगता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी ना आवाज। आया करो एकदम से यूं करीब हमारे, हमें डर लगता है। और बात शेर सुनिएगा ये वाला, और बात यहाँ तुम्हारी नीयत पे भरोसे की है ही नहीं मेरी जान, हमें तो अपनी खुद की नीयत से डर लगता है। बहुत सुंदर। वाह। क्योंकि ये तो हमें सही बोला है। अपनी खुद की नीयत से डर लगता है। वैसे इरादे तुम्हारे भी नेक नहीं होते हम जानते हैं, इरादे तुम्हारे भी नेक नहीं होते इतने हम जानते हैं। तुम्हारे ऐसे ही इरादों से हमें डर लगता है। बहुत सुंदर। ना बढ़ाओ फासले दरमियान, हमें डर लगता है। वाह, अमेजिंग। आखिरी कविता ये भी मेरी उसी के चैनल पे पढ़ी है, देखना। तो लिखा है, जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं, वाह, कि जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं, मस्त कि अपनी हर सुबह में देखूं, कि अपनी हर शाम में देखूं, कि जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं, कि बेहिसाब की आंखें तड़पती हैं जिस पल तेरा दीदार न हो, कि बेहिसाब ये आंखें तड़पती हैं जिस पल तेरा दीदार न हो, कि कैसे मैं अपनी इस बेबाक नज़र को रोकूं, कि जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं। बहुत मनाने पर रुक जाए, जब आंखें बहुत मनाने पर रुक जाएं, तो कैसे मैं इस मन को तुम्हें सोचने से रोकूं, कि जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं।
जब सोचने पर भी तुम आँखों से ओझल न हो, जब सोचने पर भी तुम आँखों से ओझल न हो, तब कैसे मैं अपने आंसुओं को गिरने से रोकूं कि जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं। आंसू गिरना जब मेरे बंद भी हो जाए, आंसू गिरना जब बंद भी हो जाए, तो कैसे मैं तुम्हें अपनी रूह में उतरने से रोकूं कि जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं। वाह। कि रूह में उतरना अगर रुक भी जाए, कि रूह में उतरना अगर रुक भी जाए, तो कैसे तुम्हारी याद में मैं खुद को रोने से रोकूं कि जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं। रोते रोते अगर उन सिसकियों को दबा भी दूं, रोते रोते अगर उन सिसकियों को दबा भी लूं, तो कैसे मैं अपने अंदर के शोर को बाहर निकलने से रोकूं कि जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं। हाँ माना कि तुम्हें अखरता है मेरा देखना यूं, हाँ माना कि तुम्हें अखरता है मेरा देखना यूं, तो कैसे मैं खुद को तुम्हें मिलने से रोकूं कि जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं, जी चाहता है तुम्हें जी भर के देखूं। कैसा लगा? मुशायरा बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, एक के बाद एक शायरी है। मैं कुछ नहीं, मैं बहुत सीक्रेट राइटर हूँ। मैं सिर्फ जाके ऑल इंडिया है मैत्री की राह बताने को, सबको समाज पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 राम रखो अपनी धरती तमाम, वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, जंजीर बढ़ाकर नहीं, भगवान हस्तिनापुर आए। नहीं, हाँ, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है। संसार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संहार झूलता है। मुझ में उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज पर निबंध को घेरे है। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जगपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विग्रह। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूर्ता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधे मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध। अनंत गगन सूने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है हित। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र लेकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण भूल से छूटेंगे। बारिश शिगाल सुख सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर बुराई होगा, हिंसा का फलदायी होगा। कि सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे। वाह यार। ये था कि
जब दुर्योधन आता है श्री कृष्ण के पास हाँ तो पूछने कि उसे नारायणी सेना चाहिए या कृष्ण जी चाहिए, तो वो बोलता है कि मुझे चाहिए नारायणी सेना। तब होता है उनके बीच कंफ्लिक्ट, जिसमें दुर्योधन श्री कृष्ण की बात ही नहीं मानता। तब श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना विकराल रूप लेके महाभारत का पूरा समरी उनको बताते हैं, लेकिन तब किसी को समझ नहीं आता। अच्छा अच्छा। फिर वो वही होता है। इसे जो उन्होंने और बोला इसमें ही रश्मि रथी का पूरा बुक है, वो इसी पर लिखा हुआ है। हाँ, तो आपने रश्मि रथी का देखा, मैंने पीयूष मिश्रा का सुना था, उन्होंने अपने एक और सुनाती ट्रेलर हूँ, में किया था। एक और सुनाती हूँ ये। एक और करें शायद, एक और। हाँ ठीक है। ठीक है, करो, मैं चलती हूँ ना, काफी लेट हो रहा है। जय और जा किसी रही हूँ, जाना है, किसी और को भी जाना है? तो तुम्हारे लिए कुछ लिखा है कि आंखों से दूर ही सही दिल से कहाँ निकल पाएगा, कि आंखों से दूर ही सही दिल से कहाँ निकल पाएगा, जाने वाले तो हमें बहुत याद आएगा। वाह यार, थैंक यू सो मच। मैं तो इमोशनल हो गई। गुड नाइट गाइस, बहुत आपको भी बाय। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ बैठ के। ये आ गई हैं एक दीदी। मैत्री जी आई आपको। मैत्री जी, किसी को भी आई है। आप क्यों आई हो मैत्री जी? मेरा चार्जर। हमारा मुशायरा चल रहा है, बैठना चाहोगे? गाइस मेरा चार्जर की बट हमने आपको इनवाइट नहीं किया। अब हम एक नई चीज़ देखने वाले हैं। गरबा को लास्ट में ना जब वो ख़त्म होता है तो उसको हाइप देने के लिए सखी गाई जाती है, और उसके बारे में अब हमें सखी सुनाने वाली हैं। ये मैम बताइए। ये मेरी खुद की लिखी हुई सखी है गाइस। तो वो कुछ ऐसे सखी का मतलब, क्योंकि वैसे सखी का मतलब होता है कृष्ण जी की जो वो थी सखियाँ, राधा रानी की फ्रेंड्स। ये गरबा को हाइप देने के लिए ये स्पीड बढ़ाता है, बीट्स बढ़ाता है, और पीपल्स की एनर्जी बढ़ती है इस। जैसे ना कविताओं के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, गजल हो गई, नज्म हो गई, कविता हो गई, वैसे होता है ना, वैसे ये कविता का एक फॉर्म है, इसको सखी बोलते हैं। ये मीराबाई स्पेशली लिखा करती है, खुद से लिखा है? हाँ। और ये मैंने, मीराबाई ने बहुत सारी ऐसी सखियाँ लिखी है, तो मैंने खुद मीराबाई पे अभी एक सखी लिखी है, ओ बेटे। टोटली गुजराती में। और उसके बाद मैं मीराबाई की लिखी हुई एक सखी आपको सुनाऊंगी जो उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए लिखी थी। यस, तो ये पहले मेरी लिखी हुई है मीराबाई के लिए, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे साउंड करती है कि हे बैसी मंदिर ये हूँ तो करूँ भजन, हरि ने भज बुझ मारू काम छे चाहू गिरधर ने नमो श्रीधर ने, मीराबाई मारू नाम छे रे जीरे, मीराबाई मारू नाम छे। मैं तो छोड़्यो संसार में तो मूक्यो घर बार, मैं तो छोड़्यो संसार में तो मूक्यो घर बार, मारा मन मंदिर ये श्याम छे, मारा हृदय स्पंदने बस्या छे कृष्ण, मीराबाई मारू नाम छे रे जीरे, मीराबाई मारू नाम छे। So this was the Sakhi I brought for a Mirabai, and now I am going to tell you a Sakhi that Mirabai brought for a Krishna Bhagwan. So she, अभी ये सखी मीराबाई ने कृष्ण भगवान के लिए लिखी थी। वो कुछ ऐसे साउंड करती है कि हे गोरा गोरा गाल तारा, वाकड़िया वाड़ तारी, लटकती चाल पर जाऊ वारी, काने छे कुंडल પહેર્યું પીતાંબર, गोकुड़ आओ गिरधारी रे जीरे, गोकुड़ आओ गिरधारी। ये इतना ही है? ओके, थैंक यू। ऐसे ना ये छोटा छोटा ही होता है, एक के बाद एक कंटिन्यूअसली गाते हैं। देखो मैं उसके बाद एक कंटिन्यूअसली गाती हूँ, रिकॉर्ड मत करना, ये छोटा है। नहीं कर। रे राधा बनी छे बावरी ने, जल भरवाने जाए, कांटो वाग्यो प्रेम नो तो उभी उभी झोला खाए, रे जीरे उभी झोला खाए, के हे पांडवपुरनी पादर रहतो गोरो कुंभार एनु नाम, गोरो कुंभार एनु नाम, माटीનું એ કામ જ કરતો જપે હરિનું નામ, રે જીરે જપે હરિનું નામ, गिरधारी गिरधारी। फिर लॉन्ग वाला वोकल लेते हैं कि गिरधारी में बहुत लॉन्ग वोकल, वो सिर्फ एक्सपर्ट सिंगर से ले पाते हैं, मैं ट्राई करना बिल्कुल नहीं चाहूँगी उसको। अमेजिंग था, मतलब बहुत अच्छा है सच में। और कुछ इसके अलावा मतलब कुछ और चीज़ें होती हूँ?
हम लोग गरबा को ऐसे एंड करते हैं। अच्छा और ये फिर एंड होता है लास्ट में उसमें। ना माता जी का श्लोक, मैं जिस ग्राउंड पे जाती हूँ वहाँ पे वो माता जी का श्लोक गाते हैं, वो नंदिनी नंदिनी नंद तमेदिनी विश्व विनोदिनी नंद रूपी, वो वाला श्लोक। अच्छा आता है पूरा। पूरा नहीं आता, लेकिन कोई गलती ना हो जाए ना इसलिए मैं नहीं गाती। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। और कुछ स्पेशल? बस यही।